साहब ने कहा कि जो जिस शिव को आप चंदा मामा, सबके मामा और शिव घर के बाबा बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग माए कहावतें सुनाया करती थी बच्चों को, चंदा मामा, सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। बाबा किसको कहता है बच्चा लोग हम लोग के यहाँ? आपको पता है कि बाबा उसको कहते हैं बच्चे जो घर का मुखिया हो, सबसे बुजुर्ग सदस्य हो, पूरे घर को बड़ा प्रेम स्नेह से लेके चलता हो। बच्चे बाबा बाबा यानी दादाजी को बच्चे बाबा बाबा उसी को कहते हैं। तो उस शिव को बाबा कहा जाता है, उस चांद को मामा कहा जाता है और उस शिव को बाबा कहते हैं लोग। हम और आप जाते, अच्छा कितने लोग देवघर गए हैं बताइए? देवघर कितने लोग गए हैं आप में से? करीब करीब सभी लोग गए हैं। आप क्या बोलते हैं? देवघर जा रहे हैं? नहीं बोलते हैं, आप कहते हैं बाबा धाम जा रहे हैं, अपने बाबा के घर जा रहे हैं। सोचिए, उस बाबा से आपने रिश्ता पहले से बनाया है, ये कोई नई बात नहीं है। उस बाबा से आपने पिता और बच्चे का, पिता और पुत्र का रिश्ता आपने पहले से बना रखा है। साहब ने कहा कि पिता और पुत्र का तो रिश्ता आप बना लिए हैं, लेकिन उससे बढ़िया मास्टर कोई दुनिया में नहीं है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, तो वही आपको दे सकता है। तो पिता और पुत्र के रूप में तो आप बाबा धाम जाके धन संपत्ति, वैभव, संपदा, बेटा चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए, आप बाबा से ले लेते हैं। तभी ना लाखों लोग बाबा धाम जाता होगा भाई, मनोकामना पूर्ण होती है तभी ना जाता है। साहब ने कहा कि आपको कोई चीज मिल भी गया और उसको चलाने का आपके पास ज्ञान नहीं है, उसको चलाने का आपके पास समझ नहीं है, तो ये तो बेकार है आपके लिए। आप मुझे कहिएगा कि मोनू बाबू एगो साइकिल दीजिए ना, तो मेरे पास 3000 रुपया होगा तो हम आपको एगो साइकिल खरीद के दे देंगे, लेकिन आपको चलाने ही नहीं आता। कोशिश कीजिएगा, मुंह पैर हाथ तोड़ लीजिएगा। यानी साइकिल मिल जाने से नहीं होता, सामान मिल जाने से नहीं होता, उस सामान का ज्ञान भी जरूरी है। भर्तृहरि की एक पंक्ति को याद करिए, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। यानी ये धरती भोगने की जगह है, भोग तो हम लोग भोगते नहीं है, उस समय में हमको आपको भोगने लगता है। अब जैसे बहुत सारे गुरु बहने अपना घर में अपना ताला उला बंद करके आई है शिव चर्चा सुनने, लेकिन उनके दिमाग में घूम रहा होगा कि ले पर दवा बाहर छोड़ दिए खिड़की के, कोई खींच लिया तब। अब सोचिए, वो पर्दा तो हम और आप अपना फायदा के लिए खरीदे, अब बैठे हुए हम और आप शिव चर्चा में पर्दा वे दिमाग में घूम रहा है। मेरी भी यही हालत है, हम कोई आसमान से टपके हुए आदमी थोड़ी है। अभी हम जूता यहाँ खोल के आए हैं सीढ़ी के पास, अब जब से यहाँ बैठे हैं तब से दिमाग में जूते घूम रहा है, कहीं कोई चोरा ले तब। यानी जूता हम अपने फायदे के लिए खरीदे थे, अब जूते हमको भोग रहा है। बैठे महादेव की चर्चा में याद जूता आ रहा है। आप भी वैसे ही बहुत सारी बहनों को मैंने देखा चप्पल यहाँ घुसिया कर बैठी, यानी चप्पलवा हम तो आप यहाँ से जाइएगा आधा किलोमीटर दूर हो सकता है टूट जाए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको चप्पलवा को रास्ते में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस चप्पल से आपको कितनी मोहब्बत है, उस जूते से हमको आपको कितना प्यार हो गया है कि बैठे हैं शिव चर्चा में, लेकिन फिर भी याद में वही घूम रहा है, महादेव याद नहीं आता। सबकी यही स्थिति, इस धरती में आते हैं हम और आप, लेकिन ये सारी चीजें ही हमारा आपका इस्तेमाल करने लगती हैं, हम और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये चीज पकड़ लेता है हमको और आपको। न साहब 3 सूत्र दिए हैं ना, तीसरा सूत्र में क्या है? अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना है ना। प्रणाम हो ही नहीं पाता है हम छोरा, प्रणाम कोशिश हम और आप करते हैं, नमः शिवाय, दिमाग में कुछ दूसरा चीज आ जाता है। ध्यान होना चाहिए महादेव का, नमः शिवाय एगो बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय एगो बढ़िया साइकिल आ जाए, नमः शिवाय एगो बढ़िया घर बन जाए। बस यही स्थिति हमारी और आपकी हो गई है। साहब कहते हैं कि ठीक है ये स्थिति तो होने दो, रहने दो, जगत में है तो ये स्थिति होगी, ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि उस शिव से जो आप मांगते हैं, उस शिव से जो आप दान मांगते हैं, लेते हैं, उस शिव से थोड़ा ज्ञान का भी दान मांग लीजिए, थोड़ी समझ मन में पैदा हो जाएगी।
तो ये चीजें जो हमारा और आपका इस्तेमाल करने लगती है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारा और आपका मन उस शिव के सानिध्य में, उस शिव के आसपास चलने लगेगा। और जब हमारा और आपका मन शिव के साथ चलेगा, शिव के आसपास रहेगा, तो परेशानियां और दुख हमको और आपको थोड़ा कम परेशान करेंगे। तो 3 ही काम उन्होंने कहा करने को। सबको पता है करीब करीब। पहला अपना सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया करिए। दूसरा है अपने गुरु शिव की चर्चा करिए। और तीसरा प्रणाम करिए। इतना आसान सूत्र है हमारा और आपका। चलते फिरते उठते बैठते जहां मन करता है वहां कर सकते हैं। जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, जो करते हैं करिए, लेकिन अपने गुरु शिव की बात करिए, अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। दूसरों से बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो एक समय बनाइए कि 21 दिन तक इन 3 सूत्रों को ईमानदारी से करेंगे। फायदा होगा तो ठीक है, नहीं फायदा होगा तो छोड़ देंगे। इतना तो कर सकते हैं हमारा। इतना ही करने की कोशिश करिए। वो जगत गुरु शिव अगर सचमुच में गुरु होंगे तो अपने शिष्यों को ज्ञान देंगे, और दे रहे हैं, तभी तो आज करोड़ों लोग शिव का शिष्य है। अच्छा, इतनी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं, सब बेवकूफ तो है नहीं। कुछ न कुछ आपको अपने महादेव का चर्चा करने से मिलता जरूर है, चाहे वो मन की शांति ही मिलती हो, चाहे जो भी आप अपने मन में संजो के रखे हो वही मिलता तो है। तो चलिए अपने शिव की बात दूसरों से करेंगे, शिव से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम भी दूसरे को जोड़िएगा तो आप भी खुद ब खुद जुड़ने लगिएगा। तो इन सभी बातों पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। विचार करिए, कोशिश करिए कि महादेव का काम हो। आप कोशिश करिएगा तो साहब दीदी हमारे और आपके साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। हमारी और आपकी मदद वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपने घरों से निकलना होगा, लोगों को अपने गुरु शिव के बारे में बताना होगा। चलिए, आप कुछ सवाल वगैरह भेजे हैं तो सवालों पर भी कुछ बात हो जाए। आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। चलिए, जैसा है शिव के शिष्य 3 सूत्र करते हुए भी दुख में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, आफतों से परेशान हैं, आखिर ऐसे क्यों? चलो फिर से सवाल फिर से सुनिए आप लोग, बताइए। शिव के शिष्य 3 सूत्र करते हुए भी दुख में जीवन जीने के लिए बात आफतों से परेशान हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है नहीं। 3 सूत्र करने के बावजूद भी अगर आप परेशान रहें या आपके पास परेशानियां हैं, तो एक छोटी सी बात बताइए, अगर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं फिर भी तो आप उस शिव के शिष्य हैं कि नहीं है? आखिर शिव से बड़ा कोई गुरु है इस धरती पर? नहीं है, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मन में वो गर्व तो होगा कि मान लो कि तो महादेव गुरु माने, उसके ऊपर कोई हल्ले नहीं होता है। ये गर्व तो रहेगा आपके दिल में। लेकिन भैया वही शिव जब देवघर में बैठ के, बाबा धाम में बैठ के आपको दे सकते हैं, तो वही शिव आपको गुरु के रूप में ज्ञान नहीं दे सकते? दे सकते हैं, देते हैं। शर्त यही है कि आप महादेव का काम करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। दुख और सुख जीवन का एक अंग है। हाँ, शिव का आप शिष्य बनेंगे तो ये दुख सबके साथ होंगे। मैंने तो अभी कहा आपको, दुख और परेशानियां सबके साथ आएंगी, लेकिन आप जब शिव को अपना गुरु बनाएंगे तो यही दुख और परेशानियां आप पर कम असर छोड़ेंगी। अरे अच्छा किसको लगता है? मनोय को ना, खराब किसको लगता है? मन को। दुखी कौन होता है? मन होता है। सुखी कौन होता है? मन होता है। ठीक वैसे ही मन का ही खेल है। ठीक वैसे ही अपने मन को शिव के साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा तो ये दुख और परेशानी, पीड़ा, संतरास, हताशा या जो भी आप कह लीजिए, ये आपके ऊपर कम असर छोड़ेंगे। आप थोड़ा आनंद की स्थिति में आएंगे और परेशानियां धीरे धीरे आपका दामन छोड़ देंगे। क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा? अच्छा ये बताइए, आपने सवाल सुना क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा? इसका प्रमाण तो आप स्वयं दे रहे हैं। इतनी संख्या में आप यहाँ बैठे हैं, कुछ न कुछ आपको अपने गुरु शिव से मिलता होगा, तभी तो आप महादेव की चर्चा करते होंगे।
अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये आप चूंकि मांगते हैं आप है तो जानिएगा भी आपकी उस जगत गुरु शिव से आया हुआ ज्ञान, उस जगत गुरु शिव से आई हुई समझ हमको और आपको जीवन जीने की कला सिखलाती है। हमको और आपको इस जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीना है, जीवन के काम को भी करना है, जगत के काम को भी करना है और अपने गुरु शिव का भी काम करना है। महादेव का कैलेंडर देखें घर में सबके, किसी किसी घर में महादेव का परिवार का कैलेंडर है बताइए तो? करीब करीब सभी लोगों के घर में। अच्छा, उस कैलेंडर में देखिए शिव भी होंगे, पार्वती भी होंगे, उसमें बाघ भी होगा, बैल भी होगा, मोर भी होगा, सांप भी होगा, चूहा भी होगा। ये सब जानवर को देखिए, ये सब जानवर को धरती पर देखिए तो जरा सब एक दूसरे के विपरीत हैं। बाघ जो है वो बैल को मार देता है, खा जाता है। मोर जो है वो सांप को मार देता है, सांप जो है वो चूहे को मार देता है। सब एक दूसरे का भोजन है, सब एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन कहा जाता है कि शिव की परिधि में जब जाते हैं, शिव से जब सकते हैं तो ये अपना गुरु भी भूल जाते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। तो शिव की चर्चा इसलिए हुई कि आप शिव को अपना गुरु बनाए, शिव का शिष्य बन जाए हम और पूरी दुनिया की तस्वीर खूबसूरत हो जाए, लोग प्रेम से रहे और हम और आप अपनी दुख और परेशानियां थोड़ा कम कर लें। कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके बगैर हम लोग शिव शिष्य नहीं हो सकते? कौन से ऐसे तत्व छोड़ दीजिए, उसको मैं समझा देता हूँ आपकी बात। कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना हम और आप शिष्य नहीं हो सकते? सबसे पहले तो ये कि आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए। सीखने की चाहत होगी तभी ना चेला बनिएगा किसी का। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हूँ, शिष्य का मतलब सीखना चाहता हूँ। तो आप सीखना चाहिएगा तभी ना कोई। मान लीजिए आप किसी को समझाने जाते हैं, यह गुरु बना जरा शिव को अपना गुरु बना न लीजिए, तो वो आपको जवाब देते हैं कि महादेव तो है ना गुरु के, इसमें मानना तो चाहिए। आप जरा सोचिए किसी के पेट में दर्द है और आप कहिएगा चलिए समस्तीपुर में बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो आपको कहे यहाँ तो मालूम है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जाना सोचिए, तो पेट दर्द ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। ठीक वैसे ही वो शिव जगत के गुरु है तो आपको शिष्य होना होगा, आपको उनका चेला बनना होगा। तो चेला बनने की कोशिश करिए, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी, स्थिति सुंदर हो जाएगी। सवाल फिर से जरा बताओ। कौन से ऐसी चीज हैं जिसके बगैर लोग शिष्य नहीं हो गया? तो आपकी शिष्य बनने की चाहत, आपकी चाहत ही मायने रखती है। आपकी चाहत है कि महादेव का काम करेंगे, शिव को पूरी दुनिया में जगत गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। आप ये चाहेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। आप ये चाहेंगे कि हम उस जगत गुरु शिव से ज्ञान लें तो वो जगत गुरु शिव आपको ज्ञान देंगे। आप चाहिएगा तब ना। घर में बैठ के कंबल ओढ़ के आप सोचिएगा कि महादेव का चर्चा खूब हो, तो कंबलवा ओढ़ने से महादेव का चर्चा नहीं होगा, आपको बाहर निकलना होगा। साथ कहते हैं शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए। कर्मानुरागी कहने का मतलब जिसको काम करने में मन लगता हो। तो अपने गुरु शिव का काम करिए, और काम क्या है? लोगों को बताना कि भाई महादेव को अपना गुरु मान लीजिए। इतने आसान से, इतनी आसान ये विधा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। शिवालय में है तो शिव को याद कर लीजिए, विद्यालय में है तो शिव को याद कर लीजिए, सचिवालय में है तो भी शिव को याद कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते आप अपने गुरु शिव को याद कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, आप करके देखिए। गुरु एक, हम सभी शिव शिष्य, फिर भी वैमनस्यता क्यों? हमारे गुरु एक हैं, हम सभी शिव शिष्य हैं, फिर भी आपस में ये वैमनस्यता क्यों है? देखिए ऐसा है ना कि आप अपनी नजर में वैमनस्यता देखने की कोशिश कीजिएगा तो सब आपको वैसा ही दिखेगा। आपकी नजर अगर गड़बड़ है तो सब आपको गड़बड़ दिखेगा। आपकी नजर अगर अच्छी है तो सब आपको अच्छा दिखेगा। पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग हैं ना भाई साहब, इसमें अच्छे भी लोग हैं, इसमें अच्छा और बुरा हम और आप समझते हैं। उस शिव के लिए कुछ अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब तो उसी के बच्चे हैं, सब तो उसी के, उसके लिए कौन सा और अच्छा और बुरा होगा?
गंगा जी आपके किधर गंगा जी यहाँ बगल में कहाँ है? सिमरिया में है ना। अब बताइए गंगा जी में इतना कचरा गिरने के बाद भी, पटना का गंगा जी देखे हैं कभी? पूरे पटना का कचरा गंगा जी में गिरता है, लेकिन इतना कचरा गिरने के बाद भी वो गंगा कभी अपवित्र नहीं हुई। फिर भी गंगा जल का पानी लाते हैं और अपने यहाँ कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसको छीट के आप समझते हैं कि जगह पवित्र हो गई। यानी वो पानी कभी अपवित्र नहीं होता, उसको जहाँ छीट दिया जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई वैमनस्यता या इस तरह का भाव किसी के मन में है, ऐसा नहीं है। आप ही तो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए बड़े प्रेम से इस धूप में भी आप बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो शिव के शिष्य होते हैं जो लोग, उनको इसी बात का ज्ञान, इस बात की समझ मन में पैदा हो जाती है कि पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने की कोशिश करनी है और जोड़ना है। तो नजर खराब रखिएगा तो सब खराब दिखेगा। और भाई साहब कौन खराब है कौन बढ़िया है, ये हमारा आपका काम है देखना, कि गुरु का काम है। हमारा आपका इतना ही काम है कि लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ दिया जाए। बाकी महादेव से ज्यादा ताकत हमारे और आपके पास थोड़ी है, वो देखेंगे वो समझेंगे, हम और आप महादेव का काम करेंगे। शून्य से शीर्ष तक शिव की शिष्यता कैसे? शून्य से शीर्ष तक शिव की शिष्यता कैसे? शून्य से शीर्ष तक यानी नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे आप शिव की शिष्यता में? भाई साहब इस बात को समझिए कि आप शिष्य किसके हैं? उस महागुरु महादेव के शिष्य हैं आप। तो वो तो आपको अपने जैसा बनाएगा ना। अपने जैसा बनाने का मतलब क्या समझते हैं आप? कि महादेव के गला में सांप है, उनके हाथ में त्रिशूल है तो आपके हाथ में भी आ जाएगा? नहीं, वो एक सोच है। शिव एक सोच का नाम है। शिव का शिष्य बनिएगा तो शिव के पास जो कल्याणकारी भाव है, जो करुणा है, जितने भी भाव हो सकते हैं वो उनके शिष्य में दिखने लगेंगे। अब आप देखिए ना, पहले जब आप शिव का शिष्य नहीं बने थे तो हमारी जो स्थिति थी, हमारे एक दिन पड़ोसी का टांग टूट गया तो हमको बड़ा मजा आया कि अच्छा हुआ उसका टांग टूट गया। लेकिन जब शिव शिष्य हुए तब समझ में आया कि नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ, वो भी हमारा भाई है। हे महादेव इतनी दया कर दीजिए कि उसका पैर ठीक हो जाए, वो भी महादेव का काम करे। देखिए परिवर्तन कैसे होता है। ये आपके साथ भी घटना होगा। आप जिसको देखना नहीं चाहती होंगी, आप जिसको पसंद नहीं करना चाहती होंगी या चाहती होंगी, तो आवाज कम रखिएगा। जिसको आप पसंद नहीं, देखना नहीं चाहते, आज आप उसी के साथ बैठ के अपने गुरु शिव की चर्चा करते हैं, उसको बुलाते हैं कि एक गुरु बहन आइए ना चाय पीते हैं, चाय भी पीते हैं, पिलाती भी हैं, लेकिन अपने गुरु शिव का बात करती है। जिसको आप देखना नहीं चाहते उसके साथ भी आप बैठने लगते हैं। तो ये बदलाव आपके दिलों में है, ये बदलाव आपके मन में है। तो आप शुरू से एकदम नीचे से शुरू किए थे और ऊपर तक आप पहुंच गए। उस शिव के जैसा, उस महादेव के जैसा आपका भी आचरण होने लगा। तो शून्य से शुरू करिएगा तो शीर्ष तक जाइएगा। शीर्ष पर तो महादेव स्वयं है, लेकिन हमारी और आपकी शुरुआत में ही इतने बदलाव हो जाते हैं कि शीर्ष तक कितना सुंदरतम स्थिति हो जाएगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण शिव शिष्यता में कहाँ तक उपयोगी है? देखिए, शिव के शिष्यता में ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ तक उपयोगी है, ये तो थोड़ी महोत्सव है, ये दूसरा सवाल है। ऊर्जा हमारे और आपकी सब में है, तभी ना आंख खुल रही है, तभी ना हम और आप देख रहे हैं। ऊर्जा हमारे आपके पास, सबके पास है। ऊर्जा मतलब ताकत। अरे यार तुम लोग बैठ जाओ यार, क्यों सामने में क्यों बैठो? बीच में लोगों को बैठाइए। अभी आप पानी बांटना बंद करिए, जहाँ वहीं बैठे। नहीं, ये पानी वानी नहीं बटेगा, बंद करिए। अभी पानी वानी नहीं बटेगा भीड़ में। चलिए आप लोग वापस जाइए या जहाँ है वहीं बैठ जाइए। तो ऊर्जा हमारे और आपके पास, सबके पास, हमारे आपके पास सबके पास है। लेकिन उस शिव को अपना गुरु बनाइएगा तो इस बात की मन में समझ पैदा हो जाएगी
कि यही ऊर्जा जो हमारे और आपके पास है, ताकत हमारे आपके पास है, इसको कहाँ लगाना है? इसको महादेव के काम में लगाइएगा तो ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। हम और आप अगर घर में बैठे हुए हैं और पैर में दर्द है तो घरों में पैर में दर्द होगा, बाहरों निकलिएगा तो पैर में दर्द होगा भाई साहब। तो चलिए कम से कम महादेव को दूर बात कर लेते हैं। 600 meters. महादेव को बात कर लीजिएगा, मन में आपको शिव का भाव आएगा तो हो सकता है दर्द आपका कुछ कम हो जाएगा। शिव की शिष्यता में कर्मफल का विज्ञान का प्रभाव कहाँ तक? कुछ इल्लों के सवाल भी हैं कि तुम कहीं लिख लिख के लाए हो यार। कोई जनरल व्यक्ति का सवाल पूछो, कुंडली साधना बोलो बोलो। जी भैया महेंद्र केसरी बकरी कह रहे हैं, नहीं तो माइक हम इल्लों को दे देंगे, तुम क्यों पूछोगे? जो रुपया लेते हैं क्या शिव उनके गुरु हो सकते हैं? जो रुपया लेते हैं आगे पढ़ो यार। जो रुपया लेते हैं क्या शिव उनके गुरु हो सकते हैं? क्या शिव के शिष्य बनने के लिए ईमान